महानिदेशक होमगार्ड M.K. बसाल के निर्देशानुसार आज जनपद मथुरा में जिला कमांडेंट द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनंत कीर्ति हॉस्पिटल के सहयोग से जिले के समस्त होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत एक सैनिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिला कमांडेंट ने जवानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनके निराकरण हेतु आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय नीतियों व नियमों की विस्तृत जानकारी दी और जवानों को अनुशासन व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित भी किया। इस अवसर पर डिवीजनल कमांडेंट आगरा डिवीजन श्री घनश्याम चतुर्वेदी द्वारा भी जवानों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आगरा डिवीजन के डिवीजनल कमांडेंट श्री घनश्याम चतुर्वेदी का स्वागत जिला कमांडेंट द्वारा पुष्प भेज कर किया गया। यह आयोजन जवानों के स्वास्थ्य कल्याण व मनोबल को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमारे होमगार्ड जवानों के लिए स्वास्थ्य शिविर और एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये स्वास्थ्य का जो शिविर आयोजन किया गया है ये अनंत कीर्ति हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल सिसोदिया जी के सौजन्य से आयोजन किया गया है। कि हमारे होमगार्ड जवान चूँकि 100% ड्यूटी पे रहते हैं, प्रतिदिन ड्यूटी करते हैं और उनको छुट्टी का कोई प्रावधान भी नहीं है कि जिस दिन छुट्टी लेके अपना चेकअप कराने जाएंगे तो उनका उस दिन का ड्यूटी भत्ता कट जाएगा। इसको देखते हुए मेरे दिमाग में ये आई और हमारे आदरणीय डीजी साहब का भी निर्देश था कि होमगार्ड जवानों का कैंप लगा के इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और जो बेसिक चीज़ें, हर चीज़ का परीक्षण तो कैंप में नहीं हो सकता, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, बीपी है, शुगर है, इनका वेट है, हेल्थ के और इश्यूज़ हैं जिनका चेकअप कैंप में हो सकता है उसको करा के और इनकी सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो भी दिशा निर्देश दिया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा वो दिया जाएगा और सम्मेलन करके इनकी जो समस्याएं हैं उसको सुना जाए। जो जिला लेवल पे समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं उसका समाधान यहीं पे किया जाए और जो इनकी समस्याएं शासन स्तर से या होमगार्ड मुख्यालय स्तर से समाधान हो सकती हैं उसके लिए इनके सुझाव पर वो प्रस्ताव मुख्यालय और शासन भेजे जाएंगे। इसी के लिए सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें अभी हमारे आदरणीय मंडलीय कमांडेंट महोदय आगरा डिवीज़न वो भी अभी पधार रहे हैं, श्री घनश्याम चतुर्वेदी जी सर भी पहुंचेंगे और हमारे होमगार्ड जवानों को अपने मार्गदर्शन और अपने सुझाव इनको देंगे और इनकी जो भी समस्याएं उनके स्तर से समाधान होने लायक होंगी उसको भी समाधान किया जाएगा। इसी को दृष्टिगत ये आयोजन किया गया है। कितने लोगों ने अभी भाग लिया? अभी इसमें लगभग 150 लोगों को बुलाया गया है क्योंकि सभी लोग ऑन ड्यूटी हैं, तो जो लोग अभी फर्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी पे नहीं है, जिनका सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी पे हैं, उनको बुलाया गया है। हमारे अवैतनिक अधिकारियों को जिसमें प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सहायक कंपनी कमांडर और हमारे वैतनिक कार्मिकों जैसे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और ASI रैंक के अधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। आपकी जो जिस तरीके से होमगार्ड जो है धूप में, ताप में, बारिश में कार्य करते हैं, उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहिए? हमारे होमगार्ड जवान बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं पुलिस के सहायक बल के रूप में। जहाँ जहाँ भी पुलिस ड्यूटी कर रही है, चाहे वो थाने की ड्यूटी हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हो, चाहे डायल 100 के 2 व्हीलर 4 व्हीलर के वाहन चालक के रूप में हो और ट्रैफिक में तो अधिकांश ड्यूटी हमारे होमगार्ड जवान करते हैं। और चूँकि भर्ती बहुत दिनों से नहीं हुई है तो हमारे जनपद के होमगार्ड जवानों की औसत आयु 55 वर्ष से अधिक है। हमारे जनपद के लगभग 60 से 65% जवान ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। तो बढ़ती उम्र में भी लेकिन ड्यूटी करने में समस्या होती है, लेकिन फिर भी हमारे जवान पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं और अब उनको एक सम्मानजनक ड्यूटी भत्ता भी मिल रहा है। 18,000 मूल वेतन प्लस DA, जो हम DA पाते हैं वही हमारे होमगार्ड जवान भी DA पाते हैं। वर्दी भत्ता भी उनको हर 3 साल में 3,000 ड्यूटी भत्ता उनके खाते में जाता है, तो सारी वर्दी भत्ता। जबकि हम राजपत्रित अधिकारियों को 1,500 रुपये वर्दी भत्ता 7 साल में मिलता है और हमारे होमगार्ड जवानों को 3,000 रुपये ड्यूटी भत्ता हर 3 साल में मिलता है। वर्दी भत्ता उनके खाते में जाता है, उनके वो चाहे वर्दी बनवा लें हर 3 साल पे। ड्यूटी भत्ता लगभग 28,000 रुपये उनके खाते में जाता है। सारी चीज़ें होमगार्ड विभाग में ऑनलाइन है, उनका ड्यूटी, उनकी उपस्थिति, उनका ड्यूटी भत्ता सब कुछ ऑनलाइन उनको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा एक जो सुधार हमारे विभाग में इस गवर्नमेंट में हुआ है कि पहले ट्रेनिंग का जो भत्ता हुआ करता था वो ड्यूटी भत्ता से बहुत कम हुआ करता था, जिससे होमगार्ड